दोस्तों, अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी में एज अ टीए आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी की तरह जो है सेवा देना, तो आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी निकल कर आ चुका है। इसकी वैकेंसी आ चुकी है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, इसके अलावा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी हम समझाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑलरेडी कोई जो है गेनफुल इंप्लॉई है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। समझेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। इसमें आप डायरेक्टली जो है ऑफिसर बनते हैं और ऑफिसर जैसे पद आपके जो यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी में। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं और बताते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एज लिमिट क्या रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले इसका एग्जाम डेट भी घोषित किया गया जो कि टेंटेटिव है। 20 जुलाई 2025 को आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। आपका उम्र सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष होना चाहिए। फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है उस डेट पे आपका जो है एज लिमिट यहाँ पे गणना किया जाएगा। इसके अलावा बोला गया यहाँ पे शुड हैव अटेंड मिनिमम 18 ईयर्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 42 ईयर्स, मतलब 42 ईयर से ज़्यादा उसका उम्र नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं होना चाहिए। 10 जून 2025 को आपका जो डेट ऑफ बर्थ की गणना यहाँ पे किया जाएगा। पहले हम बात करें फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग कि आपका फॉर्म जो है कब से कब तक भरे जाएंगे। तो देखिए, ऑलरेडी जो इसका डेट आ चुका है 12 मई से जो है आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है 10 जून 2025 तक आपका रहने वाला है। इसमें जो है आप इस वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। और इसका जो अंतिम तिथि आप देख ही सकते हैं 10 जून रात को 11:55 PM तक आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले बात किया गया क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। देखिए, यहाँ पे कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि आप ओनली इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा 18 से 42 वर्ष की जो उम्र सीमा है लास्ट डेट पे वो आपको गणना किया जाएगा। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएट किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका बोला गया है कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट, मतलब आप जो है फिजिकली और मेडिकली अच्छे तरीके से फिट होने चाहिए। इंप्लॉयमेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझिए यहाँ पे क्या है। देखिए, इंप्लॉयमेंट में क्या है कि गेनफुल इंप्लॉय आप होने चाहिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट में या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर कंपनी में, या अपने खुद सेल्फ एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपको खुद का जो है किराना स्टोर चला रहा है और आपका सपना है जाने का और आप पढ़ाई में तेज हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय में आ सकते हैं। किराना स्टोर आपका कोई दुकान है या आप मान लीजिए सपोज जो है खुद का कोई बिजनेस है, आप ट्यूशन कराते हैं, तो ट्यूशन भी एक सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, गेनफुल एम्प्लॉय हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक गेनफुल एम्प्लॉय हैं। भले आपका खुद का दुकान हो, किराना स्टोर हो, ट्यूशन पढ़ाते हो या कुछ ना कुछ है, तो आप इस भर्ती में एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। या कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, सेमी गवर्नमेंट है, PSU है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, GREF, पैरामिलिट्री एंड नॉट एलिजिबल, मतलब अगर आप पहले से सर्विंग है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, पुलिस में या GREF में या पैरामिलिट्री में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे जो ऑनलाइन एंट्रेंस होगा वो 20 जुलाई 2025 को कंडक्ट करे जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया कि डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशन एज मेंशन अबव इज लेवल टू बी चेंज, मतलब ये चेंज भी हो सकता है लेकिन ये टेंटेटिव है। आपको इसी के इर्द गिर्द जो है एग्जामिनेशन डेट वगैरह भी देखने को मिलेंगे। बात करें एग्जाम सेंटर की, तो देखिए यहाँ पे पूरे पैन इंडिया में आपको एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, असम में, बिहार में देखेंगे तो इतने जगह पे आपका एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। हरियाणा में भी है, केरला में भी है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में इतने जगहों पे आपको जो एग्जाम सेंटर्स बनाए गए आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। तो हर जगह आपको एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर्म भरने का जो लिंक है फ्रेंड्स आपका 12 मई को एक्टिवेट हो जाएगा सुबह 10 बजे। और मैं एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊँगा, फॉर्म कैसे भरना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दूंगा। इस लिंक से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोला गया फी डिटेल्स के बारे में। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज़ जो है अप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट शुड नोट दैट द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी कैन बी मेड ओनली थ्रू द मोड प्रिस्क्राइब एट द वेबसाइट, मतलब आपको ऑनलाइन ही मोड में जो है फॉर्म भरना है और ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट को भी आपको जमा करना है। तो सबके लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ का जो आवेदन शुल्क यहाँ पे लिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, हमें बोला गया है कि एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, आपको जो एक एडमिट कार्ड जारी किया गया, एंट्रेंस एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT, और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस फॉर सिलेक्शन, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स हुआ अप्लीकेशन फॉर्म फाउंड करेक्ट, मतलब जिसका अप्लीकेशन फॉर्म सही पाया जाता है उनको जो है यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा ऑनलाइन मोड में। और उनको ईमेल और SMS के थ्रू जो है रिजल्ट जो अनाउंसमेंट अपलोड किया जाएगा। टीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको जो है डिटेल जो है जानकारी यहाँ पे आपको शेयर किया जाएगा। और उसकी वजह से 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे जो कोई रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद उनको जो है एक जो है साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार यहाँ पे किया जाता है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब मेरिट ऑर्डर के हिसाब से उनको जो यहाँ पे प्लेस्ड किया जाता है सेपरेट। ये सब जानकारी आपको दिखाया गया है। इसके बाद से बोला गया कि बाय देम इन द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड द SSB
टेस्ट, मतलब एक एसएसबी टेस्ट भी यहाँ पे आपका कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद से बोला गया कि डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। इसके बाद आपको लास्ट में एक एसएसबी इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया। बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे मेल के लिए 18 वैकेंसी, फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल 19 पदों पे बहाली निकाली गई। देखिए वैकेंसी इतना ही आती है, हर साल आती है। तो आपको जो है यहाँ पे समझना होगा वैकेंसी बहुत लिमिटेड होती है टीए में, टेरिटोरियल आर्मी में, ये आपको जो है यहाँ पे समझना होगा। ट्रेनिंग यहाँ पे बोला गया कि 6 मंथ प्री कमीशन ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। इसके बाद से आपको जो है कैंडिडेट सेल बी कमीशन इन टीए ओनली ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ द सेड प्री कमीशन ट्रेनिंग, मतलब आपको जो उसके बाद जो यहाँ पे मतलब परमानेंट कमीशन कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके वजह से 2 मंथ यूजुअली ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर, हर साल 2 महीने का आपको जो है एनुअल ट्रेनिंग कैंप भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। ये सब आपके जो है टर्म कंडीशन एंड सर्विस के बारे में आपको बताया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो बताया गया है कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर जानी है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एट द टाइम ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू के समय में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है, ओरिजिनल और फोटो कॉपी, वो सब आपको जानकारी यहाँ पे आपको बताया गया। देखिए फॉर्म भरते समय भी आपको ये सब डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, जैसे कि डोमिसाइल लगेगा, आपका जो लेटेस्ट फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर से आप फिजिकली फिट है एक लिखवा लेंगे। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा जो मैट्रिक के बाद का है, मैट्रिक इंटीग्रेशन सब आपको, इसके वजह से आई प्रूफ लगेगा, इसके वजह से आपका डोमिसाइल लगेगा। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज प्रूफ के तौर पे आप अपना मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। सर्विस सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स एम्प्लॉय, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी या सेमी स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, उनको अपना सर्टिफिकेट देना होगा सर्विस का जो है, ताकि आप सर्विस हैं। यहाँ पे एनओसी भी आप क्या करेंगे, डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सर्विस सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स एम्प्लॉय इन द प्राइवेट सेक्टर, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है तो वो अपना हेड ऑफिस के द्वारा जो है सैलरी सर्टिफिकेट और जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है एम्प्लॉयमेंट का, वो आपको बनवाना होगा और एनओसी यहाँ पे उनको देना होगा। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉय कोई बंदा है तो अपना अफिडेविट यहाँ से जो है क्या करेगा, बनवा लेगा फॉर्म भरने से पहले। और सेल्फ एम्प्लॉय में जैसे कि वो खुद का अपना कोई बिजनेस चला रहा है, ट्यूशन चला रहा है या कुछ भी हो, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय वाले भी यहाँ पे अपना जो क्या करेंगे, अपना एक जो है ये एक अफिडेविट पे बनवा लेंगे, साइन करवा लेंगे, जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है जहाँ कोर्ट होते हैं, कचहरी। इसके अलावा फोटो कॉपी भी आपको लगाना है पैन कार्ड पे, जो कि यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना होगा। इसके वजह से लास्ट लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो उसका भी आप यहाँ पे लेटेस्ट इनकम टैक्स आईटीआर दे सकते हैं, पेन कॉपी, आधार कॉपी, और यहाँ पे ये सब आपको जानकारी बताएगा। एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे रिक्वायर्ड टू सबमिट नो, अगर कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो वो इनको एनओसी यहाँ पे भी उनको देना होगा। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पे देखना होगा और फॉर्म भरने से पहले आपको समझना होगा। अब यहाँ पे आपको बताते हैं फ्रेंड्स सैलरी के बारे में। तो देखिए सबसे पहला आपका रैंक होता है लेफ्टिनेंट। जब से आप यहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो पहले आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, आपका लेवल 10 की सैलरी होती है, फिर आप कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, इतने सारे लेवल तक आपका प्रमोशन भी होता है, सैलरी लेवल उसी हिसाब से बढ़ता भी है। और यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफ़ी शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। आपको इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी जो है ₹1,00,000+ आपको जाता है स्टार्टिंग से ही, और उसके बाद आप देख ही सकते हैं हर साल सैलरी में वृद्धि होता है। तो कितना शानदार आपको यहाँ पे जॉब मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। देखिए जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें आपका जो फिजिकल सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है वो आपका रीजनिंग होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे आपको समय मिलेगा। 25-25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 25-25 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यहाँ पे कुछ पेनल्टी भी आपको लगते हैं। 2 घंटे का एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आपको देखना होगा। इसकी वजह से पेनल्टी आपको रहेगा 0.33। अगर आपने कुछ गलत क्वेश्चन टिक मारा तो उसमें आपको पेनल्टी भी यहाँ पे देना होता है। तो ये आपके रहते हैं। बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है आप एक बार यहाँ से जरूर चेक कर लीजिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब आप चेक कर लीजिए। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है ये भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसके बाद हम आपको और भी दिखाए थे यहाँ पे, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रिगोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, जियोमेट्री में, मेजरमेंट में, स्टेटिक्स में, फिर जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हालांकि मैं आपको जो है इसका अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, फुली सिलेबस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा और वहां से आप सिलेबस वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी दे रहा हूँ। हर साल यही नोटिफिकेशन आता है। पिछली बार देखेंगे तो वैकेंसी इतना ही थी, 18 और 1। फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे थे तो देख सकते हैं यहाँ पे 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। इस बार फॉर्म थोड़ा पहले आ गया है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जिससे इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा हम आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना है। सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, फॉर्म अप्लाई का भी और नोटिफिकेशन का भी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।